ब्रॉक लेसनर एक ऐसे रेसलर जिसके खौफ से सब के सब रेसलर कांपते हैं। एक ऐसा रेसलर जिसको हराना बहुत ही मुश्किल है और जिसको हराने के लिए ज्यादातर रेसलर्स चीटिंग्स का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ WWE में ऐसे रेसलर्स भी हैं जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को क्लीन तरीके से हराया है। तो आज मैं आपको ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं कर्ट एंगल। कर्ट एंगल वो फर्स्ट रेसलर है जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को क्लीन तरीके से हराया है। फर्स्ट टाइम इनका रेसलमेनिया में मैच हुआ था जहां ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल को हरा देते हैं। उसके बाद इनका नेक्स्ट एनकाउंटर होता है उसी साल के समर स्लैम में, जहां पर कर्ट एंगल ने ब्रॉक लेसनर को सबमिशन मूव लगाकर हराया था और अपनी चैंपियनशिप भी रिटेन की थी। नेक्स्ट क्रिस बेनोइट। ये बात है 2003 की, जब WWE क्रिस बेनोइट को एक मेगा स्टार बना रही। इसके चलते 2002 के सर्वाइवल सीरीज में एक मैच होता है टीम एंगल वर्सेस टीम लेसनर का, जहां पर क्रिस बेनोइट ब्रॉक लेसनर को हेडलॉक लगाकर टैप आउट करवा देते हैं। और ये सबके लिए एक शॉकिंग मोमेंट था कि ब्रॉक लेसनर इतनी जल्दी हार नहीं मानते थे। ये इसलिए हुआ था क्योंकि आगे जाकर इनके दरमियान एक फ्यूड होना था जिसको फिर क्रिस बेनोइट हार जाते हैं। नेक्स्ट जॉन सीना। ये बात है 2012 की, जहां जॉन सीना रेसलमेनिया में रॉक से हारने के बाद रॉ में अपीयर होते हैं। तभी ब्रॉक लेसनर 8 साल बाद WWE में अपना रिटर्न करते हैं और आते ही जॉन सीना को F5 लगा देते हैं। जिसके बाद इनका मैच होता है नेक्स्ट आने वाले पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स में, और ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है, जहां पर एक ब्रूटल मैच के बाद जॉन सीना ब्रॉक लेसनर को स्टेयर्स पर एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिपल एच। जॉन सीना से हारने के बाद ब्रॉक लेसनर का एक फ्यूड शुरू हो जाता है ट्रिपल एच के साथ, जब ब्रॉक ट्रिपल एच और शान माइकल्स दोनों के ही बाजू तोड़ देते हैं। इनका पहला एनकाउंटर 2012 की समर स्लैम में होता है, जहां ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच को सबमिशन लगाकर हरा देते हैं। इनका सेकंड एनकाउंटर होता है 2013 की रेसलमेनिया में, और ये एक नो होल्ड बार्ड मैच होता है। ये मैच दोनों रेसलर्स के कैरियर का एक ग्रेटेस्ट मैच था, जहां पर इस मैच में पॉल हेमर और शॉन माइकल्स भी इंटरफेयर करते हैं। और आखिर में ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर को स्टील्स की स्टेयर पर एक पेडिग्री लगाकर ये मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट डेड मैन अंडरटेकर। WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट तब आया जब ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया में अंडरटेकर की अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ दिया, जिसके बाद अंडरटेकर WWE से चले जाते हैं। लेकिन फिर 2015 में सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर के एक मैच में अंडरटेकर अपना रिटर्न करते हैं और ब्रॉक लेसनर पर अटैक करके उनको हरवा देते हैं। जिसके बाद इनका 2015 की समर स्लैम में एक मैच होता है। ये मैच इनके रेसलमेनिया की मैच से बहुत ज्यादा बेटर होता है, लेकिन इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, जहां पर पहले तो अंडरटेकर लेसनर को कमोरा लॉक लगाते हैं, लेकिन लेसनर उससे हार नहीं मानते और रेफ को लगता है कि ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को पिन कर दिया है। इतने में अंडरटेकर लेसनर को एक लो ब्लो लगाते हैं जिसे रेफरी देख नहीं पाता, और ऐसे अंडरटेकर वो मैच जीत जाते हैं। ये कंट्रोवर्शियल विन थी, फिर भी ये मैच अंडरटेकर ने जीता। नेक्स्ट गोल्डबर्ग। रेसलमेनिया 20 में गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का एक मैच हुआ था, जिससे क्राउड की तरफ से बहुत ज्यादा हेट देखने को मिली थी, क्योंकि दोनों रेसलर ही इस मैच के बाद WWE को छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन फिर 18 साल बाद 2016 में गोल्डबर्ग अपना रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करते ही वो चैलेंज करते हैं ब्रॉक लेसनर को एक मैच के लिए। फिर 2016 की सर्वाइवल सीरीज में एक मैच होता है जिसे गोल्डबर्ग अनएक्सपेक्टेडली सिर्फ 3 मिनट में हरा देते हैं ब्रॉक लेसनर को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था। ये इनका रेसलमेनिया 38 के मैच के लिए एक बिल्डअप था, जहां पर ब्रॉक लेसनर अपना बदला भी ले लेते हैं। नेक्स्ट द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर WWE की ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक है, जो कि 10 साल से भी ज्यादा लंबी चली है। इनके फर्स्ट एनकाउंटर में तो सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड टाइम ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को इजिली हरा देते हैं। लेकिन फिर आती है 2018 की समर स्लैम, जहां पर इन दोनों के मैच के बीच में ब्रॉन स्ट्रोमन के इंटरफेयर की वजह से रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को स्पेयर लगाकर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं और बन जाते हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। इसके बाद भी इनकी राइवलरी खत्म नहीं हुई और आगे भी बहुत ज्यादा अच्छे और अमेजिंग मैचेस देखने को मिले, जिसके ऊपर एक और वीडियो भी बन सकती है। तो आप अगर चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेथ फ्रिक्किन रॉलिंस। 2019 में सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीतकर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया में फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जहां पर सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं। लेकिन ये एक क्लीन विन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेथ रॉलिंस एक लो ब्लो यूज करते हैं ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए। लेकिन फिर समर स्लैम में इनका दोबारा मैच होता है, जहां पर सारे और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट थे, क्योंकि उस टाइम ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस को बहुत बुरे तरीके से इंजर कर चुके थे।
लेकिन फिर भी सेथ रॉलिन्स सबको रॉन्ग साबित करके ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल क्लीन तरीके से हरा देते हैं। सेथ ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल क्लीन तरीके से 3 स्टॉम्प्स लगाकर पिन कर देते हैं और अपने कैरियर में सेकंड टाइम वो बन जाते हैं यूनिवर्सल चैंपियन। नेक्स्ट, ड्रू मैकिंटायर। ये बात है 2020 की रॉयल रंबल की, जहां ब्रॉक लेसनर नंबर 1 पर एंट्री करते हैं और बहुत सारे रेसलर्स को एलिमिनेट कर चुके हो कि तभी नंबर 13 पर स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है और वो आकर शॉकिंगली ब्रॉक लेसनर को एक क्लेमोर किक लगाकर एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद वो रॉयल रंबल भी जीत जाते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को ही चैलेंज कर देते हैं, लेकिन आखिरकार लगातार 2 दफा क्लेमोर किक्स खाने के बाद ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर को पिन करके बन जाते हैं न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन।